हेलो एंड वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज गाइस, दिस इज विवेक। और जो आज का हमारा वीकली पॉलिटी का टॉपिक है, इट इज अबाउट डिप्टी सीएम। हम डिप्टी सीएम के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज या हु कैन बी अ डिप्टी सीएम, ये पोस्ट मिलती कैसे है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है डिप्टी सीएम के लिए, कौन से स्टेट्स हैं जिनके पास अपना डिप्टी सीएम है, और ये आर्टिकल या ये जो टॉपिक है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एज वी नो कि अभी 8 या 9 जुलाई को आपका इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया कि महाराष्ट्र ने अपना एक डिप्टी सीएम अपॉइंट किया है, अजीत पवार को। सो वी विल सी इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि व्हाट इज डिप्टी सीएम, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिप्टी सीएम के बारे में क्या क्या बोला है, डिप्टी सीएम की पोस्ट कैसे मिल सकती है, क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं व्हाई दिस इज इन न्यूज। बिकॉज अजीत पवार was sworn in as डिप्टी सीएम इन महाराष्ट्र। ये आपका एक्सप्रेस में आर्टिकल आया एक्सप्लेन में 8 ऑफ जुलाई 2023 8 ऑफ जुलाई को एक्सप्रेस में इस आर्टिकल के बारे में बताया गया कि पोस्ट के बारे में बताया गया कि व्हाट इज डिप्टी सीएम, और एक्सप्लेन में उन्होंने कवर किया है। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि what we will cover in the post of deputy CM in this topic. We will see कि what are the constitutional provisions, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या चीजों के बारे में मेंशन किया है, कौन अपॉइंट करता है, कौन रिमूव करता है, और एक डिप्टी सीएम का टेन्योर कितना होता है। हमने चार चीजें देखनी है। पहली है जी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, क्या आर्टिकल 163 या आर्टिकल 164 में इस पोस्ट के बारे में कुछ बताया गया है, इनको अपॉइंट कौन करता है, रिमूव कौन करता है, और इनका टेन्योर कितना है। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंप्लीटली साइलेंट, बिल्कुल चुप है अबाउट द पोस्ट ऑफ डिप्टी सीएम। उसमें साफ साफ डिप्टी सीएम के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। अगर हम सीएम की बात करें तो सीएम के बारे में बात की आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164, पर डिप्टी सीएम के बारे में कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है। सो वी विल सी कि इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बट इट इज अ पॉलिटिकल पोस्ट। डिप्टी सीएम एक पॉलिटिकल पोस्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। अगर कल आपको एग्जाम में आ जाए कि इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, नो इट इज अ पॉलिटिकल पोस्ट। सेकंड देखेंगे, अगर हम ओरिजिन ट्रेस करते हैं डिप्टी सीएम का, तो ये पोस्ट 1947 में फर्स्ट टाइम क्रिएट की गई जब सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया बने। तो डिप्टी, अगर डिप्टी पीएम की बात करें या डिप्टीज की बात करें, तो जो ये पोस्ट है ये 1947 में एक एडिशनल ऑफिस की तरह मतलब इनकॉर्पोरेट की गई, और फर्स्ट डिप्टी पीएम आपके कौन बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी वजह से या इसके पैरेलल या इसके बेसिस पे ही हमने डिप्टी सीएम की पोस्ट को डेवलप किया, कहां पे, स्टेट लेवल पे इंडिया में। अनुराग सिन्हा जो आपके बिहार से, औरंगाबाद से थे, ही वाज द फर्स्ट डिप्टी सीएम पोस्ट इंडिपेंडेंस। अनुराग सिन्हा वाज द फर्स्ट डिप्टी सीएम फ्रॉम औरंगाबाद बिहार टू होल्ड दिस पोस्ट। और अगर हम बात करें जुलाई 2023 की, क्योंकि न्यूज कब आई है, ये न्यूज आई है 8 ऑफ जुलाई। If we talk about 8th of July, तो जुलाई में we have 12 states, 12 states हैं इंडिया में आउट ऑफ 28 जिनके पास ये पोस्ट है डिप्टी सीएम की। तो देखते हैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल की इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। हम कहते हैं कि जो अपॉइंटमेंट है और रिमूवल दोनों है, द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डिप्टी सीएम इज इंटायरली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। जो स्टेट का सीएम है वही किसको अपॉइंट करेगा, डिप्टी सीएम को। अपॉइंट भी वो करेगा, अगर रिमूव करना है तो वो रिमूव भी उसको करेगा, डिप्टी सीएम को। और सेकेंडली बात है कि चीफ मिनिस्टर कैन अपॉइंट मोर देन वन डिप्टी सीएम। तो एज वी नो कि हमारे पास पीएम कितने हैं, एक, सीएम कितने हैं, हर स्टेट का अपना इंडिविजुअल। पर डिप्टी सीएम के लिए ये फॉर्मूला ठीक नहीं है, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। एक स्टेट में एक से ज्यादा डिप्टी सीएम्स भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी आंध्र प्रदेश की, तो दे हैव 5 डिप्टी सीएम्स। एज ऑफ नाउ आंध्र प्रदेश के पास 5 डिप्टी सीएम्स है, मतलब 5 पीपल आर होल्डिंग द पोर्टफोलियो ऑफ डिप्टी सीएम। फिर इनकी टेन्योर की बात करें, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। There is no fixed tenure as chief minister may reshuffle the portfolio or remove a deputy CM at any point of time। तो इनका tenure fix नहीं है, he works या she works at the whims and fancies of the CM। अब देखते हैं कि powers क्या क्या हैं डिप्टी सीएम के पास। Let's see the powers। अगर पावर देखिए, सबसे पहले है कि डिप्टी सीएम इज इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है, सेम रैंक ही किसको मिलेगा, डिप्टी सीएम को।
सेकंड देखें, ही इज कंसिडर्ड एज द सेकंड हाईएस्ट रैंक अमंग द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि हाईएस्ट कौन होगा आपका सीएम और सेकंड हाईएस्ट कौन है डिप्टी सीएम, तो सेकंड हाईएस्ट रैंक है अमंग स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर थर्ड देखें, द इंपॉर्टेंस ऑफ द पोर्टफोलियो डिपेंड्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पोजीशन डिपेंड्स ऑन द पोर्टफोलियो दे होल्ड। अगर इनको कोई हमने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया है तो ऑटोमेटिकली डिप्टी सीएम की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। फोर्थ हम देखें, नो स्पेसिफिक फाइनेंशियल पावर बट कॉमन एज दोज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, कोई इनके पास स्पेसिफिक फाइनेंशियल पावर नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिक फाइनेंशियल पावर, पर इनकी पावर जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, जो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है तो उसके इक्विवेलेंट है। रैंक किसके इक्विवेलेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर के, और फाइनेंशियल पावर भी किसके इक्विवेलेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर के। लास्ट देखें, प्रायर अप्रूवल ऑफ सीएम फॉर एनी एक्सपेंडिचर डन आउट ऑफ बजट, इन जैसे कैबिनेट मिनिस्टर को बजट एलोकेट होता है तो इनको एक बजट एलोकेट होता है, अगर ये उस बजट से ज्यादा खर्चा करते हैं तो इनको प्रायर अप्रूवल किसकी चाहिए, सीएम की। मतलब फाइनेंशियल पावर भी बहुत लिमिटेड है डिप्टी सीएम के पास, अपनी मन मर्जी से वो कुछ भी खर्चा नहीं कर सकते या ओवरस्पेंड नहीं कर सकते। अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं या ये इनकी पोजीशन इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो सिग्निफिकेंस क्या है डिप्टी सीएम की, लेट्स सी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। फर्स्ट पॉइंट है कि इट बिकम्स या दिस पोस्ट पॉलिटिकली स्टेबल्स द कनेक्शन बिटवीन रूलिंग पार्टी एंड इट्स अलाइज। हो सकता है कि सीएम आपका रूलिंग पार्टी से हो पर वो उस पर्सन को डिप्टी सीएम बना दे जो ऑपोजिशन पार्टी से हो, तो उसका मतलब क्या है कि ये स्टेबल या पॉलिटिकली स्टेबल कनेक्शन डेवलप करेंगे किसमें, सीएम या रूलिंग पार्टी में और उसके अलाइज में। सेकंड है, इट हेल्प्स इन सिंप्लीफिकेशन व्हाइल एडमिनिस्ट्रेशन बाय एलोकेटिंग पोर्टफोलियोज। डिप्टी सीएम से भी पूछा जाएगा कि सर कौन सा पोर्टफोलियो किसको देना चाहिए, तो जो पावर सम गेम है या डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं। तीसरा है, बैलेंसेस द पावर एज कैन बी अ पोटेंशियल सक्सेसर टू चीफ मिनिस्टर। अगर सीएम काम नहीं करता या सीएम प्रॉपरली काम नहीं करता और डिप्टी सीएम काम करे तो एक ये पोटेंशियल सक्सेसर है सीएम के लिए, हमें बार बार इलेक्शंस करवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी विल सी कि अगर डिप्टी सीएम अच्छा काम कर रहे हैं सो दे कैन बिकम द सीएम ऑफ द स्टेट। और लास्ट है, इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज डिप्टी सीएम को भी पता है अगर मैं अकाउंटेबल होकर या ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करूंगा तो कल को मेरी पोजीशन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सो इससे अच्छा है कि आई शुड वर्क एज in a transparent manner and in an accountable manner। तो देखते हैं अब challenges क्या क्या है इस पोस्ट के लिए। Let's see the challenges। और challenge we will see कि सबसे पहले बात क्या है कि इनके पास कोई constitutional backing नहीं है, there is no constitutional backing because this is the political post। ये political post है, constitution में article 163 and 164 में कुछ भी mention नहीं किया है किसके बारे में, डिप्टी सीएम के बारे में। तो जब ये पोस्ट ही पॉलिटिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, तो इनका टेन्योर भी फिक्स नहीं है, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल इज आल्सो इन द हैंड्स ऑफ सीएम, तो ये एक ल्यूक्रेटिव जॉब नहीं बनती या जॉब नहीं कोई देखता इसको एज ए ल्यूक्रेटिव जॉब। सेकंड क्या है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द पोस्ट। जैसे हमने देखा है कि आंध्र प्रदेश के पास अराउंड 5 डिप्टी सीएम्स है, तो पोस्ट को पॉलिटिसाइज कर दिया कि अगर एक डिप्टी सीएम काम नहीं कर रहा तो दूसरे से करवा लीजिए, दूसरा नहीं कर रहा तो थर्ड नहीं तो फोर्थ नहीं तो फिफ्थ। तो हम कहते हैं कि हमने पोस्ट को पॉलिटिसाइज कर दिया पोस्ट को, और दिस इज नॉट अ गुड सिंबल फॉर अ डेमोक्रेसी। थर्ड देखेंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज इन शेयरिंग पावर विद कैबिनेट मिनिस्टर्स, क्योंकि रैंक क्या आएगा इन ऑर्डर सेकंड, कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पावर नहीं है, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर है अगर उसको डिप्टी सीएम बनाएंगे उसके इक्विवेलेंट डिप्टी सीएम की पोस्ट हम एक्सरसाइज करेंगे तो इट विल बी अ प्रॉब्लम, एज जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि बंदा जो है जो पर्सन है वो कैबिनेट मिनिस्टर की तरह काम करे या डिप्टी सीएम की तरह काम करे, तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मोर अपीसमेंट ऑफ कोलिशन पार्टीज एंड अलाइज। अब हो सकता है कि डिप्टी सीएम जो है वो ज्यादा अच्छा हो या वो ज्यादा अच्छी तरह वर्क कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर कोई बर्डन तो है नहीं, तो क्या करें जो कोलिशन पार्टीज हैं जो अलाइज हैं वो डिप्टी सीएम को बोल सकते हैं कि सर या मैम अगर आप अच्छी तरह काम करो तो यू आर अ पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट, तो आप हमारे साथ कोलिशन कर लीजिए और नेक्स्ट टाइम हम आपको एज अ सीएम कैंडिडेट प्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, स्टेट में। और लास्ट है कि नो स्पेसिफिक रोल, कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है आज एंड बिकॉज जो डिप्टी सीएम इट वर्क्स ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द सीएम, तो जब स्पेसिफिक रोल ही नहीं है तो कोई मोटिवेशन ही नहीं है काम करने की। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो इस पोस्ट के रिगार्डिंग है। अब ये आर्टिकल जो हमारा 8 जुलाई को आया इंडियन एक्सप्रेस में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने वहां पे डिस्कस किया है अबाउट द पोस्ट ऑफ डिप्टी सीएम। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा कि कोई प्रोविजन नहीं है, पॉलिटिकल पोस्ट है, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ पावर शेयर कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पावर नहीं है, तो दिस कैन बी अ पोटेंशियल टॉपिक
फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस जो आपका एग्जाम होगा। थैंक यू सो मच।